बारिश की बूंदों ने रात को और भी अधिक अजीब और भयानक बना दिया था। एक छोटे गांव में, जहां सिर्फ पुराने और भूतिया बंगलों की कहानियां सुनाई जाती थीं, वहां एक बुजुर्ग बंगला भी अपनी बौद्धिक छाप छोड़ रहा था। इस बंगले का नाम काली कोठी था। लोग कहते थे कि यहां रहने वाले लोगों को हर रात कुछ अलग ही अनुभव होता था। एक रात जब बारिश की बूंदें भूतिया ध्वनियों के साथ गिर रही थीं, एक युवक अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ काली कोठी में रात बिताने का फैसला किया। जब वे बंगले के द्वार पर पहुंचे तो वहां खुले द्वार का अलाव था। बारिश की बूंदों ने उनके सामने एक भयानक और अंधेरी छाया बिखेर दी थी। वे बंगले के अंदर घुसे और उन्हें आत्मा से भरी वातावरण का सामना करना पड़ा। बंगले के भीतर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अद्भुत संवाद सुनाई दिया। कौन है? अर्जुन ने डर के साथ सवाल किया। कुछ नहीं, सिर्फ उनकी आवाज उनकी धमकी को तीव्र कर दी। वे बंगले के कमरे में चले गए, जहां उन्हें एक और भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां एक वृत्तीय खिड़की के पास एक महिला की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें उत्तेजना और डर से भरी थीं। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे थरथराए और विचलित हो गए। बंगले के अंदर उन्हें एक और ध्वनि सुनाई दी, एक वृत्तीय महिला की आवाज जो उन्हें बंद कमरे की ओर बुला रही थी। डर के साथ वे उस दिशा में चले गए। कमरे के बंद दरवाजे को खोलते हुए उन्हें एक और अद्भुत रहस्यमय दृश्य दिखाई दिया। वहां एक वृत्तीय महिला, जिसका चेहरा धूमिल था, उनकी ओर आंख मार रही थी। उसके हाथों में एक पुराना पत्थर था। अर्जुन और उसके दोस्तों का धड़कने लगा। वे कैसे उस स्थिति के सामने खड़े हो गए थे। तभी वह वृत्तीय महिला उनसे बोली, तुम्हें बाहर जाने का समय हो गया है। अर्जुन और उसके दोस्त बिल्कुल भयभीत हो गए। क्या यह सचमुच एक भूतिया बंगला था? वे बंगले से बाहर निकले, लेकिन उनका अनुभव उनके दिल में सिमट गया। वे बस अपने घर की ओर भागते हुए गए, पर उनकी आत्मा अभी भी काली कोठी में फंसी थी। क्या वास्तव में काली कोठी में कुछ अनोखा हो रहा था? क्या वहां किसी अत्याचारी आत्मा की रोहिणी हो रही थी? यह सिर्फ बंगले की रहस्यमय और भयानक कहानी ही बता सकती थी, और काली कोठी अपना अंधेरा राज कभी भी नहीं खोलेगा।